हाँ जी, अभी पाकिस्तान की जो लास्ट होप का मैच था वो ख़त्म हो चुका है। अभी पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर मज़ीद नहीं रह सकता। अभी पाकिस्तान को वापस आना पड़ेगा अगले 3 मैच खेल के, वो क्योंकि ज़रूरी हैं, वो कंपलसरी हैं, वो खेलने, लेकिन उससे पाकिस्तान की रैंकिंग के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा मैच था देखने। पिछले जो जितने भी हारे हुए हैं मैचेस हमने, जो बिल्कुल ही हमने वन साइडेड मैच किए थे, उनसे ये काफ़ी कदरे बेहतर था कि कम से कम लड़ के जीते हैं। वो भी सिर्फ लड़े हैं बॉलिंग साइड के ऊपर। जो हमने कहा था कि बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की, वो शुरू से ही पाकिस्तान को मैच जितवा के दे रही है। और अभी देखने में ये आ रहा है कि जो बैटिंग लाइनअप है वो लो, शुरू से ही लो चल रहा है, अभी तक लो है। बैटिंग लाइनअप सिर्फ 200-250 रन बना के दे रही है, 47 पे सारे आउट हो रहे हैं, वो भी सब बॉलर ऐसे ही बस चल रहे हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी आज पहले से कदरे बेहतर थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था जो परफॉर्मेबल था। अभी ये मैच जीतने के बिल्कुल करीब थे, जैसे हारिस रऊफ ने लास्ट पे विकेट ले ली। अब बॉल्स इतनी ज्यादा थी कि जैसा तैसा करते वो 60 बालों पे 30 रन था। अब ऐसा हो सकता है कि 12 या 15 बालों पे 30 रन हो, फिर कहा जा सकता है कि मैच जीतने के चांसेस हैं, लेकिन चांसेस थे क्योंकि एक विकेट और लग जाती, फास्ट ओवर बचे नहीं थे। और जो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी खराब कप्तानी वो इस बात पे हुई कि लास्ट ओवर दोबारा जो है वो मोहम्मद नवाज को दे दिया गया। हालांकि वो उसका हक जो था ना, वो उसामा मीर को जाता था कि उसामा मीर ही वो ओवर कराता तो अच्छा था। पहले भी इंडिया की मर्तबा भी मोहम्मद नवाज को दिया गया ओवर, और पहली 1-2 गेंद पे ही मैच फिनिश हो गया। अभी रात को भी कुछ इस तरह ही हुआ कि जो है वो नवाज ने बॉलिंग की और पहली बॉल उसने वैसी फेंकी, बिल्कुल वैसे फेंकी जैसा वो पहले फेंकता। अब जो बाबर आजम ने क्या सोच के, इस बाबर आजम को किसी ने मशवरा भी दिया, मोहम्मद रिजवान थे, शाहीन अफरीदी थे वहां पर, इनको किसी ने मशवरा भी नहीं दिया। अब सबसे बड़ी जो न्यूज आ रही है, जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि ज़का अशरफ की प्रेस रिलीज, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो पेश कर दी है। अब उसका पता नहीं कि उसके पीछे क्या है, उसके आगे क्या है। अब वो कह रहे हैं कि जो लास्ट जितनी भी इनिंग्स बाबर आजम खेल रहे हैं वो मुसलसल मुझसे राब्ते में है और मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। अब बाबर आजम को जवाब ना देना और इसके ऊपर प्रेस रिलीज कर देना, और उनकी जो प्रेस रिलीज थी उसमें जो सबसे खतरनाक बात है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी के लिए है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इनको ए कैटेगरी दी गई, इनकी तनख्वाहें 200% तक बढ़ा दी गई, इनको इतना पैसा दिया गया इनको इंडिया में लेके, लेकिन उसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल 0/0 थी। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो पाकिस्तान के जो अवाम के टैक्सेस के पैसे हैं वो उनको दीजिए। बाबर आजम बहुत अच्छे जो है वो प्लेयर है, लेकिन कप्तान नहीं है। अभी सरफराज का नाम दोबारा आ रहा है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि ज़का अशरफ ने ऐसा क्या कह दिया है, या ज़का अशरफ को क्या चाहिए ये सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिलीज करके। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम का जो कगार है वो कहाँ पे आकर रुकता है, लेकिन अभी बहुत सी न्यूज़ सामने आने वाली हैं और वो होगी जब पाकिस्तानी टीम जो है वो पाकिस्तान में लैंड करेगी। अभी लैंड करने के बाद पता चलेगा कि असल में बात क्या थी, इनकी जो सिलेक्शन थी वो वाकई इन्होंने खुद की थी, या वो इंजमामुल हक और बाबर आजम के ऊपर जो एलिगेशन लगाई जा रही है वो वाकई सच है या नहीं है। क्योंकि ज़का अशरफ ने अपना सारा और पीसीबी ने सारा जो अपना मामलात थे वो इन दोनों के ऊपर डाल दिए हैं। अभी आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या ऐसा होता है, लेकिन जो बातें और जो एलिगेशन जो बाबर आजम के ऊपर लगाई जा रही हैं वो बहुत ही डेंजरस है इनके लिए और इनके कैरियर के लिए।